पति गांव गए तो अकेली रहने पर मैंने अपने मामा के बेटे को अपने घर बुला लिया। मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं। मेरे पति पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। ये बात पिछले महीने की है, जब मेरे पति को कुछ काम से गांव जाना पड़ गया था। वो वहां 1 हफ्ते रुकने वाले थे। मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था, क्योंकि मुझे गांव की जीवन शैली ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे पति शाम को गांव के लिए निकल गए और मैं यहीं इंदौर में घर पर रुक गई। शाम को मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा मामा के लड़के सुरेंद्र को घर बुला लूं। भाई शाम को घर आ गया। हम दोनों ने काफी बातें की और साथ में ही खाना खाया। अगले दिन रविवार था तो भाई बोला कि कल हम लोग घूमने चलते हैं। हम दोनों ने मांडव जाने का प्लान बना लिया, क्योंकि वहां का मौसम बारिश के समय काफी अच्छा रहता है। रात को भाई बाहर हाल में सो गया और मैं अपने बेडरूम में सो गई। अगले दिन सुबह हम 7 बजे निकले और 9 बजे मांडव पहुंच गए। हम दोनों बाइक से गए थे। सुरेंद्र भाई ने बाइक को पार्क की। हम घूमने लगे और मौसम का आनंद लेने लगे। वहां काफी कपल्स आए हुए थे। सब अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। तब तक सब सही था। उस समय मुझे अपने पति की काफी याद आने लगी। घूमते घूमते शाम हो गई। हम दोनों वापस निकलने के लिए तैयार हुए ही थे कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। अचानक हुई बारिश से हम दोनों को छिपने का कोई मौका ही न मिल सका और मैं बहुत भीग गई। भाई बोला हम आज यहीं होटल में रुक जाते हैं, कल सुबह चलेंगे। शाम का वक्त था और मैं पूरी भीग चुकी थी, तो मैंने भी हामी भर दी। हमने एक अच्छा सा होटल बुक किया और अपने रूम में पहुंच गए। उसने मुझे खुद की तरफ देखते हुए देखा तो बोला तुम भीग गई हो तो पहले कपड़े चेंज कर लो। पर हम लोग कपड़े लाए ही नहीं थे। उसके कपड़े भी गीले हो गए थे तो उसने हाउस कीपिंग से 2 एक्स्ट्रा तौलिया मंगवा लिए। मेरा भाई वॉशरूम में गया और कुछ देर बाद वह भी तौलिया लपेटकर बाहर आ गया था। वो बोला यार प्रियंका, मुझे तो सर्दी सी लग रही है। मैंने कहा हाँ, बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया है। वो बोला यार मैं ड्रिंक कर लूं, तुझे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? मैंने उससे कह दिया कि हाँ पी ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा तुम क्या लोगी? मैंने कहा मतलब। उसने कहा मतलब कुछ गर्म पीना है या नहीं? मैंने कहा मैं भी तेरे साथ ड्रिंक ही ले लूंगी। उसने तुरंत रिसेप्शन पर फोन किया और एक बियर की बोतल मंगवा ली। साथ में कुछ स्नैक्स भी बोल दिए। एक सिगरेट की डिब्बी भी मंगा ली। मैंने कुछ नहीं कहा और बैठकर टीवी देखने लगी। 10 मिनट बाद वेटर सारा सामान लेकर आ गया। सुरेंद्र ने पैक बनाने शुरू कर दिए। हम दोनों ने चीयर्स बोला और जाम टकराने लगे। सुरेंद्र ने एक सिगरेट सुलगा ली और धुआं उड़ाने लगा। मैंने कहा एक सिगरेट मुझे भी दे। उसने डिब्बी मेरी तरफ सरका दी। मैंने सिगरेट सुलगाई। वो हंसने लगा। मैंने भी मुस्कुरा कर पूछा क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? वो कुछ नहीं बोला और अपना गिलास फिर से भरने लगा। मैंने कहा तुझे खाना खाना है या अभी और पिएगा? वो बोला नहीं, अब मैं भी खाना खाऊंगा। खाना हमने पहले ही मंगवा लिया था। हम दोनों ने खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद वह मुझसे बोला चलो नेटफ्लिक्स पर मूवी देखते हैं। मैंने भी हाँ कह दिया। हम दोनों बैठकर मूवी देखने लगे।